नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो जयपुर में एक अहम मुलाकात हुई जहां कर्नल देवानंद गुर्जर, आरएसएस कार्यकर्ता राजकुलदीप जी और सनातन भारत महासंघ के संस्थापक विनय खन्ना जी ने पूर्व सैनिकों, शिक्षाविदों के साथ मिलकर शिक्षा और सनातन संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया। हालांकि शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी से मुलाकात तो निर्धारित थी, लेकिन जैसलमेर बस हादसे के मामले के प्रभारी नियुक्त होने के कारण उन्हें जल्द से जल्द निकलना पड़ा, वो उपलब्ध नहीं हो सके। इसके बावजूद बैठक में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि कैसे सनातन मूल्यों को शिक्षा व्यवस्था में समाहित करके नई पीढ़ी को संस्कार, ज्ञान और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं वरुण जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम मौजूद हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के निवास स्थान पर, जहाँ पर आज एक कार्यक्रम रखा गया था जय हिंद सैल्यूट तिरंगा कुलदीप जी की संस्था के माध्यम से। और उसका मुख्य मुद्दा ये था कि जो हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर शिक्षा से जुड़े विद्वान हैं उनको सम्मानित करना आज के इस हमारी मीटिंग का मेन मुद्दा था। दुर्भाग्यपूर्ण हम सबको पता है, राजस्थान में कल रात को एक बस हादसे में जोधपुर की तरफ हमारे 20 नागरिक अपना जीवन खो चुके हैं, तो उसके लिए उनको वहाँ जाना पड़ा। तो ये कार्यक्रम हम उनके निवास स्थान पर मौजूद हैं और वो जो भी थोड़ा बहुत हम कर सकते थे किया है। वापस मंत्री महोदय की तरफ से संदेश है कि फिर हम इस कार्यक्रम को करेंगे और हम सब उन दिवंगत आत्माओं के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज जो ये कार्यक्रम था ये एक सैनिकों की लिए जो कार्यरत लोग बाग हैं, शिक्षक और भूतपूर्व सैनिक, उनके सम्मान का कार्यक्रम था। यहाँ हम करीब 20 हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया जाना था शिक्षा से जुड़े हुए, और उस कार्यक्रम के लिए सब आए। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और मंत्री राजस्थान सरकार विशेष मदन दिलावर जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सैनिकों के लिए राजनीति छोड़ करके एक सच्चे मायने में जो काम किया है वो ये है कि वो बाकी तो जितने भी कार्य होते हैं सरकारें अपने अपनी तरफ से सैनिकों के हित के काम करती हैं, पर ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक वो कार्य किया जिसमें हम सैनिकों के लिए, जैसे यूईआई जो शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी अड़चन थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़ते तो पैसे भी नहीं होते, सैनिक कहाँ से लड़ाई लड़ेगा। तो इन्होंने उस चीज़ को समझते हुए इस वर्ष करीब 350 सैनिकों को लाभान्वित किया उनकी नौकरियों में। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में हर साल जब जब वैकेंसीज आएंगी, इन शिक्षा की जो सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों की समस्या थी उसका निवारण किया। मैं चाहूँगा हम जोरदार ताली से सरकार का और मदन दिलावर जी का हम अभिनंदन करें। भारत माता की जय। जय हिंद सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि जिस तिरंगे की शान के लिए सैनिक अपनी जान न्यौछावर करता है, ऐसे सैनिकों का सम्मान करके हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी आज बहुत गौरवान्वित हैं। और आदरणीय कर्नल साहब, आदरणीय मदन दिलावर साहब जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो किस तरह राष्ट्र के सैनिक के रूप में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए अपने कार्यों द्वारा, उनके लिए सेवा द्वारा जो अपने प्रयास हैं वो पूरे कर रहे हैं। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ आदरणीय मंत्री जी का और सभी सैनिकों का सम्मान करने आए हैं और उनका आभार जताने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे को बहुत खुशी है कि आज हम मदन दिलावर जी के आवास के ऊपर अपना जो ये प्रोग्राम है इसको कंडक्ट कर रहे हैं। और वाकई में कि जो मेरे जो मुहिम थी सनातन भारत महासंघ के प्रचार की, तो यहाँ पे आने के बाद में दिल बहुत खुश हुआ कि ऐसे लोगों से मेरे को मिलना हुआ, जहाँ पे क्या कि मुझे जो अपना सफ़र है ये बहुत ईजी लग रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले तो मैं हमारे जो लीडर हैं कर्नल देवानंद लोहमरोड, जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर एक अलख जगाई हुई है कि सैनिकों के वेलफेयर में हम ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकार से मांग करके उनको न्याय कैसे दिलवा सकें। मैं शुरू से ही, मैंने जैसा बताया कि प्रारंभ से एनसीसी आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ और अब भी वेलफेयर में काम करते रहते हैं। और मैं सबसे बड़ा शुक्रिया माननीय शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर साहब हैं, इन्होंने आज ही नहीं, इससे पूर्व भी 2-3 हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए हैं। और तहे दिल से हमारे जो डिफेंस के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो कर्नल हो, चाहे वो जनरल हो, इनके मन में उनके प्रति बहुत ही सम्मान है। तो जो सरकार, जो मंत्री देश की या प्रदेश की शिक्षा और सुरक्षा पर इतना ध्यान देते हैं, हम उनके लिए आभारी हैं। इसी के साथ मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद सबसे पहले एनजीओ को और मदन दिलावर जी को और उन्हीं के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को
धन्यवाद कि आपने एक छोटा सा कदम दिखता है कि जहाँ पे हम सबको बुलाया जाता है और हमारा वर्क रिकग्नाइज किया जाता है, बट इंडिविजुअल लेवल पे ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन होता है, एक मोटिवेशन होता है कि जो हम कर्म सेल्फलेसली सोसाइटी के लिए बियॉन्ड अपना काम डेली रूटीन या प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, एक प्रोत्साहन मिलता है कि क्यों ना समाज के लिए जो काम हम कर रहे हैं वो करते जाएं और उसमें और अच्छा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए करें। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव था टू रिकग्नाइज हम सभी एजुकेशनिस्ट का वर्क, बट हमारे इंडिविजुअली एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हम पहले तो कर्नल देवानंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सभी शिक्षकों के द्वारा, बिकॉज ये जो एक सम्मान है ये एक हम लोग के लिए एक बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि राजस्थान में मदन जी के होते हुए बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है एजुकेशन को लेके, और सभी जो एजुकेशनिस्ट हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं। और आज यहाँ पे इस सम्मान के लिए हम सबको बुलाया गया, यहाँ पे इतने शिक्षकगण मौजूद हैं, उन सब की तरफ से हम लोग मदन लाल जी का और कर्नल देवानंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है और हम आगे भी चाहेंगे कि इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करे जाएं। थैंक यू। सैनिकों के लिए जो मदन दिलावर जी ने यूआई की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से हटवाकर जो बहुत बड़ा कदम उठाया, आशा है कि ऐसा ही कदम वो भविष्य में भी उठाएंगे। जैसे कि पिछली सरकार ने सैनिकों के जो भर्तियों में बैकलॉग थे वो सिर्फ एक भर्ती वर्ष तक ही लागू करने के लिए कहा था, जबकि बाकी सभी को 3 भर्ती वर्ष तक वो बैकलॉग मिलता है। तो हमारा यह कहना है कि जब एक आम आदमी को 3 वर्ष का भर्ती बैकलॉग मिल सकता है तो एक पूर्व सैनिक को क्यों नहीं, वह भी एक आम इंसान है, बल्कि आम इंसान से बढ़कर है, तो उसे तो 4 वर्ष का मिलना चाहिए, 5 वर्ष का मिलना चाहिए। तो इतना ना दें तो कम से कम बाकी सभी के समान उसको 3 वर्ष का बैकलॉग दिया जाए। बाकी सब चीज़ें हम मदन दिलावर जी से कहेंगे। कर्नल देवानंद गुर्जर के साथ हम हर क्षण इस बात के लिए प्रयासरत रहेंगे कि पूर्व सैनिकों के लिए हर तरह का लाभ सरकार द्वारा पहुंचा जाए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मैं तहे दिल से कर्नल साहब को साधुवाद का धन्यवाद देता हूं। आज मंत्री महोदय श्री मदन दिलावर जी के निवास के ऊपर ये कार्यक्रम था। किन्हीं कारणों से बड़ी दुखद घटना की वजह से वो निकल गए और मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मंत्री जी वास्तव में जो इनका नाम दिलावर है, ये दिल के इतने पक्के हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री महोदय ने हमारे भूतपूर्व सैनिकों और सिविल्स जो हैं उनके लिए प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति हुई, उसमें हमारे शिक्षा मंत्री महोदय से हमने निवेदन किया था आकर, तो उन्होंने सैनिकों को लेडीज़ के बाद में हमें वरीयता देकर बहुत वो अच्छा और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने कि लेडीज़ के बाद में भूतपूर्व सैनिक होगा, जो काउंसलिंग में उन्होंने वरीयता दी। ये पहले नहीं होता था, अभी सरकार में दिलावर साहब ने दिलवाई, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी उस सैनिकों के लिए ऐसा कार्य करते रहें, हम उनका बार बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्री माननीय दिलावर साहब और कर्नल देवानंद गुर्जर साहब का, जिन्हों के प्रयास से जो हमारे आर्मी से रिटायर्ड बंदे थे जो यूआई कोर्स करके आते हैं, उनको शिक्षा के इसमें क्षेत्र में वरीयता देने का कार्य किया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कर्नल देवानंद गुर्जर साहब का, और आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के यहाँ पे, और एक बहुत ही अच्छी मुहिम है जो कर्नल साहब की तरफ से रखी गई है, चाहे वो शिक्षा के लिए बात हो, चाहे वो सोल्जर्स के लिए बात हो। और बात जहाँ तक आती है, शिक्षा मंत्री साहब ने तो एजुकेशन में बहुत अच्छे जो है परिवर्तन हुए हैं, और बात जहाँ तक है कि हमारी जो राजस्थान के अंदर भी शिक्षा के अंदर जो स्कूल का जो एजुकेशन है या हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो एकदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो राजस्थान सरकार की जो शिक्षा की प्रणाली है स्कूलिंग से लेके हायर एजुकेशन में, वो हमारी केंद्रीय जो शिक्षा प्रणाली है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूलिंग के भी सिलेबस हमारे इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, हायर एजुकेशन में भी हमारे सिलेबस डिज़ाइन किए गए हैं। और मैं चूँकि उच्च शिक्षा से मेरा जो है संबंध है, तो हम लोग वहाँ पर भी इंडस्ट्री में भी लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। जब हमारे जो भी पाठ्यक्रम जो निर्धारित किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा को किस तरीके से हम इंडस्ट्री के साथ में टाई अप करके आगे बढ़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थी उन सब की राय। आपकी क्या है, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस विषय पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति और शिक्षा को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास अब करने की जरूरत है, लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।